जिस दिन से चला हूँ मेरी मंजिल पे नजर है। जिस दिन से चला हूँ मेरी मंजिल पे नजर है। मेरी आंखों ने कभी मील का पत्थर नहीं देखा। साथियों, ये शब्द आज के मेहमान के हैं। इनका नाम है डॉक्टर अबूदेव तिवारी, जो है एक स्किन स्पेशलिस्ट। मेरा नाम है प्रताप। शो का नाम खास लोग खास मुलाकात। साथियों, आज हम और आप त्वचा से जुड़ी ढेर सारी बातें डॉक्टर साहब से करेंगे। तो मैं आप सबकी तरफ से डॉक्टर साहब को नमस्कार बोलता हूँ, स्टूडियो में आने के लिए धन्यवाद देता हूँ। और अब आपसे निवेदन कि अपना परिचय हमारे साथियों को दीजिए, अपने बारे में बताइए, अपने परिवार के बारे में बताइए। हेलो ग्वालियर जी, मेरा नाम डॉक्टर अभ्युदय तिवारी है जी, मैं स्किन स्पेशलिस्ट हूँ, ठीक है, डर्मेटोलॉजिस्ट। ठीक है। एंड मैं जीवाजी यूनिवर्सिटी, अगर आप लोगों ने देखी हो तो यूनिवर्सिटी रोड पे हमारा हॉस्पिटल है। क्या नाम है डॉक्टर साहब? एपेक्स हॉस्पिटल। एपेक्स हॉस्पिटल के नाम से है, ठीक है, जहाँ मैं और मेरे पेरेंट्स हम तीनों लोग प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, ठीक है। पेरेंट्स के मेरे बारे में बताइए। जी, मेरे फादर का नाम डॉक्टर मुकुल तिवारी ठीक है, है, वो चाइल्ड चाइल्ड स्पेशलिस्ट। स्पेशलिस्ट। जी ठीक सर, है, आप ठीक। जानते हैं। यस, एंड डॉक्टर अर्चना तिवारी जो कि गायनेकोलॉजिस्ट। बिल्कुल राइट, सर। राइट, राइट, सो अब मैं भी उनको ज्वाइन कर गया हूँ, बिल्कुल, बिल्कुल, तो बिल्कुल। नाउ आई एम वर्किंग विद माय पेरेंट्स। ठीक है, ठीक है। एंड हम 3 अलग-अलग सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं हेल्थ कर केयर रहे में। हैं, ठीक है। एंड इट्स अ प्लेजर टू बी वर्किंग नाउ। ओके, डॉक्टर साहब एजुकेशन आपने कहाँ से लिया? जी सर, वैसे मेरी पूरी जो स्कूलिंग है वो तो ग्वालियर से ही है। ग्वालियर से हुई 10+2? बिल्कुल सर, ओके। एयरफोर्स स्कूल का रहने वाला हूँ। अरे एयरफोर्स वाह! स्कूल में पढ़ा था मैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है। उसके बाद सर मैं बैंगलोर चला गया था, मेरा अच्छा। सिलेक्शन हुआ था तो मेरे को बैंगलोर की सीट मिली थी ओके, ओके, मणिपाल ओके। के थ्रू। तो KMC एमबीबीएस? पूरा कस्तूरा मेडिकल कॉलेज बैंगलोर से था। ठीक है। उसके बाद सर स्पेशलाइजेशन में चले गए आप? जी सर, फिर नीट आया। ठीक नीट है। पीजी के थ्रू मुझे उत्तर प्रदेश में डर्मेटोलॉजी की सीट मिली मुरादाबाद में। ओके, ओके, ओके। सो मैं 3 साल फिर यूपी रहा। ठीक है, वहां से वापस आने के बाद 1.5 साल मैंने दतिया मेडिकल कॉलेज में भी काम किया, ठीक है, उदयनिया सर के नीचे। ठीक है, एंड वहां से अपना फिनिश करके ठीक है, नवंबर 2023 में ठीक है। मैं फुल टाइम प्राइवेट प्रैक्टिस में एंटर आ कर गया। गए आप। अच्छा, डॉक्टर ये बताएं कि डर्मेटोलॉजी में ही जाने का क्या कारण रहा? डर्मेटोलॉजी में जाने का कारण ये था कि जब मैं अपनी इंटर्नशिप में सारे डिपार्टमेंट्स में वर्क कर रहा था, ठीक है। तो मुझे लगा कि स्किन प्रॉब्लम्स बहुत तेजी से इंक्रीज होती जा रही है, अच्छा, जैसे जैसे अच्छा, पॉपुलेशन अच्छा। इंक्रीज यस, 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 यस। सो वो प्लस डर्मेटोलॉजी का काम मुझे बड़ा रिफाइंड लगा, बड़ा क्वालिटी वर्क लगा। ठीक है, एंड प्रोफेसर्स बड़े अच्छे थे, ठीक तो है। मेरा रुझान उनके कारण बहुत ज्यादा, प्लस मेरे पेरेंट्स पीडियाट्रिशियन और गायनेकोलॉजिस्ट हैं, हाँ, राइट, राइट, तो राइट। उनका वर्क मैं देखा था, काफी हेक्टिक वर्क है। ठीक है, तो मुझे ऐसा लगा कि मैं डर्मेटोलॉजी में बहुत ज्यादा जस्टिस कर पाऊंगा, क्योंकि ठीक मुझे है। फील्ड बहुत इंटरेस्टिंग लगती है। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। तो प्लस लेटेस्ट एडवांसेस हाँ। पूरे डर्मेटोलॉजी में हुए ही जा रहे हैं। रिसर्चेज जो चल रहे हैं, बिल्कुल सर। उनको आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं बिल्कुल सर। पेशेंट्स के साथ। तो अपकमिंग जो ब्रांच थी डर्मेटोलॉजी थी, इंटरेस्टिंग थी, ठीक है, तो मैं उसके अलावा सर कभी कुछ और सोचा ही नहीं। बिल्कुल, बहुत अच्छा। अच्छा डॉक्टर, ये बताएं कि कॉमन जो प्रॉब्लम्स आप देखते हैं जी। डर्मेटोलॉजी के फील्ड में, वो क्या है? सर सबसे कॉमन तो अगर आप पूछ रहे हैं, ठीक है। तो जो बेसिक एवरीडे प्रॉब्लम सबसे पहले तो आता है शीत, अच्छा, हिंदी भाषा में जिसको अंग्रेजी में अर्टिकेरिया बोलते हैं। अच्छा, दूसरा होता है एक्जिमा। अच्छा। तीसरा है हेयर फॉल। ओके, ओके, ओके। ये 3 प्रॉब्लम तो सबसे कॉमन है। अच्छा। इसके अलावा सर किसी को दाद हो गया या स्केबीज हो गया, ओके, ये भी कॉमन है। ठीक है, ठीक है। थोड़े से और कॉमन, अगर लेस कॉमन अगर अपन बोले, जी, जी, जी। उसमें तो सर एकदम से बहुत सारी बीमारियां आ अच्छा, जाती हैं, अच्छा, जिसमें अच्छा। सर ऑटो इम्यून डिजीजेस भी आती हैं, ओके। सोराइसिस भी आता है, ओके। सफेद दाग की बीमारी विटिलिगो अच्छा, भी आती है। अच्छा, अच्छा, अच्छा। देन सर उसके अलावा हेयर फॉल के भी कई प्रकार होते हैं, जी, तो उन अलग अलग प्रकारों के जो हेयर फॉल है हम उसका ट्रीटमेंट करते हैं। ठीक है। सर फिर वायरल इन्फेक्शन हैं बहुत सारे, क्योंकि ठीक है। जितने गुप्त रोग और एसटीडीज हैं, प्लस HIV को प्रिवेंट करना, HIV का ट्रीटमेंट, वो भी मेरी ब्रांच में ही है, ओके, वो भी हम ही देखते हैं। बहुत बढ़िया। तो अच्छा। मैं दोपहर को 2 से 5 बजे के बीच में तो सिर्फ और सिर्फ गुप्त रोग का इलाज करता हूँ। रोज के ओके। 4 या 5 केस मेरे इंटरनेशनल ऑल ओवर इंडिया से आते हैं। अच्छा। इंटरनेशनल ऑल ओवर इंडिया All से over India से। मैं एक प्लेटफॉर्म पे हूँ। राइट, राइट, तो राइट। कोई बैंगलोर से है, कोई हैदराबाद, कोई चंडीगढ़, ठीक तो है। दोपहर को मेरा तो सिर्फ यही रहता है। वो क्लिनिक रहता है आपका? और सर कुष्ठ रोग भी मैं ही देखता हूँ। कुष्ठ रोग ओके। के भी हर महीने 2-3 केस आते हैं, जो हम रेफर भी करते हैं, जी। और साथ साथ जो कॉम्प्लिकेशंस होते हैं वो भी मैनेज करते हैं। अच्छा, अच्छा, अच्छा। राइट। अच्छा डॉक्टर साहब, हमारे दर्शक साथी ये जानना चाहते हैं, क्या ये जो सीजन चेंज होते हैं, जी। यानी समर हो गया, फिर रेनी हो गया, फिर विंटर सीजन हो गया, इसका भी प्रभाव पड़ता है स्किन के ऊपर? बहुत ज्यादा, सबसे ज्यादा अच्छा। इन्हीं का प्रभाव पड़ता है। कैसे? सर ऐसे समझ लीजिए, जैसे अभी एकदम से बहुत खुली और तेज धूप पड़ रही है, ठीक है। मानसून थोड़ा खत्म हुआ है, ठीक है। विंटर्स में हम एंट्री ले रहे हैं। हाँ, हाँ। रात को हवा ठंडी है, अच्छा, ठंडी हवा स्किन को ड्राई कर देती है, ओके, एंड सुबह हो रही है तेज धूप, ठीक है।
तेज धूप स्किन को इरिटेट कर रही है। अच्छा। तो जब स्किन ड्राई होगी और इरिटेट होगी तो सबसे पहले आपको स्किन में खुजली आएगी और आपको शीट डेवलप होगा। ओके। राइट। शीट डेवलप होने से अगर आप खुजाते रहे तो वो एक्जिमा में कन्वर्ट हो एक्जिमा जाएगा। में कन्वर्ट हो जाता है। ओके। तो ज्यादातर जो लोग आ रहे हैं, तीसरी चीज जो खुली धूप है वो स्किन को इरिटेट करती है, तो धूप से होने वाली एलर्जियां बन जाती हैं। ओके, सनबर्न जैसे हो जाता सनबर्न है। हो रहे हैं। अच्छा। सनबर्न और भी कई तरह की फोटोडर्मेटाइटिस होती हैं जो ठीक धूप से है, होती हैं, कभी ठीक पर्पल है। निशान बन जाएंगे। तो ये मेजोरिटी ऑफ द केसेस जो अभी के मौसम चेंज में आ रहे हैं वो ये हैं जो वो मैंने ये आपको बताया। अच्छा 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 अच्छा। राइट। ठीक जब है। तक पूरी विंटर्स नहीं आ जाएगी ठीक है। और धूप थोड़ी डल नहीं पड़ेगी हाँ, हाँ, तब तक हाँ, ये केस ऑन द राइज रहेगी। अच्छा, रिस्पेक्ट टू मतलब सीजन जो है। जी सर। अच्छा, और रेनी सीजन्स में क्या रहता है डॉक्टर? सर रेनी सीजन पे किस तरह के प्रॉब्लम पेशेंट आते हैं? सर सबसे ज्यादा अगेन अर्टिकेरिया के ही आते हैं। अच्छा। राइट। और दूसरे हेयर फॉल के आते हैं। ओके। अब इसका एग्जैक्ट कॉज तो उन्होंने नहीं है कि क्यों ठीक है। हेयर फॉल के ज्यादा आते हैं, जी। बट कुछ ये समझ में आया है कि ड्यूरिंग हेयर फॉल साइक्लिकल चेंजेस होते हैं, बालों में कुछ सिग्नलिंग होती है जिससे कि साइक्लिकल शेडिंग होती है। ठीक है। दूसरा ये है कि रेनी सीजन में सिर्फ है ना फंगल इन्फेक्शन बहुत जल्दी होता है जो कि Right. डैंड्रफ करा देता है। राइट। तो डैंड्रफ में लोग खुजा खुजा के भी कई बार अपना हेयर फॉल करवा बढ़ा लेते लेते हैं, प्रॉब्लम को सीवियर कर देते हैं। बिल्कुल। अच्छा, तो डॉक्टर साहब ये भी बताइए कि पेशेंट्स को, जो दर्शक साथी देख रहे हैं, उन्हें प्रिकॉशंस क्या लेने चाहिए? सर प्रिकॉशंस क्या है, ये इंडिया में ही नया कंसेप्ट आया है कि हम स्किन को लेके प्रिकॉशन ले रहे हैं। अच्छा। पहले तो मुझे लगता है हम किसी भी चीज में एज इंडियंस प्रिकॉशन लेते ही नहीं थे, लेकिन अभी रिसेंटली मैं बोलूंगा कोविड से क्योंकि- थोड़ा सा पहले और हाँ। कोविड के बाद से लोगों में अवेयरनेस हेल्थ को लेके बहुत ज्यादा अवेयरनेस ज्यादा एकदम से आ गई, awareness मतलब हो गई जीरो है। से टॉप पहुंच गई है। जी है, जी है, जी है। तो अगर आप विंटर्स की बात करें ठीक है। आने वाले सीजन की, बिल्कुल। विंटर्स में सबसे जरूरी चीज ये है कि स्किन ड्राई होती है, मैंने बताया था। स्केलिंग हो जाता है। ठीक है। आपको उसके लिए ड्राइनेस के लिए सबसे आपको चिकनाई यूज करनी है। अच्छा। अब चिकनाई चाहे आप कोकोनट ऑयल के फॉर्म में यूज करें, ठीक है। चाहे आलमंड ऑयल के फॉर्म में यूज करें। अच्छा। जो हमारा सरसों का तेल होता है वो बिल्कुल यूज ना करें। अच्छा, ये आप सजेस्ट कर रहे सरसों हैं। के तेल बिल्कुल अवॉइड स्टॉप करें, कर देना सर है। उससे झाइयां बनती हैं। ठीक है, ठीक है। और फिर बहुत पूरे शरीर में फैलती है, बहुत लोगों में होता है। एक सजेशन तो ये हो गया। जी ठीक सर। है, ठीक है। दूसरा सजेशन ये कि आप जो ऑयल्स हैं उनको यूज करके हाँ। जब भी नहाएं तो तो नहाने में मॉइस्चराइजिंग सोप यूज करें। ठीक है। उसको यूज करने के बाद गीले बॉडी पर ही आपको ऑयलिंग करनी है। ओके। वो आपने किया तो आप जो पानी है आपकी स्किन में स्टोर हो जाएगा, तो आपकी स्किन ड्राई नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो आपको खुजली आना, एक्जिमा, अर्टिकेरिया, ऐसे कई सारे प्रॉब्लम्स अवॉइड हो जाएंगे। ठीक है, ठीक है। सेकंड चीज ये है कि विंटर्स में सिंस सनलाइट डल हो जाती है हाँ। तो कम से कम आधा पौन घंटा तो धूप में रहने की कोशिश करें ताकि विटामिन डी स्किन में बनता रहे। ओके, यानी ये भी एक आपका सजेशन हो गया। बिल्कुल सर। जैसे अगर गर्मियों के दिनों में तेज धूप में अगर 5 से 10 मिनट रहना है हाँ। तो विंटर्स में आपको 30 to 45 मिनट तक धूप में जाना है। ये सीजन के हिसाब से बिल्कुल। अडेप्ट करना है पेशेंट्स को। करना है। बिल्कुल बिल्कुल। और बताएं डॉक्टर साहब, सोप के बारे में क्या? सर सोप्स जैसे हमारे नॉर्मल जो यूजुअली मार्केट में आते हाँ, हैं हाँ, वो हाँ। वेजिटेबल ऑयल बेस्ड होते हैं। अच्छा। जो सैपोनिफिकेशन प्रोसेस जो हम ओके। स्कूल में पढ़ते थे, ओके ओके। फिजिक्स और केमिस्ट्री में पढ़ते थे, केमिस्ट्री पढ़ते थे। ठीक है। अभी जो करेंटली मेडिकल ग्रेड के सोप्स आते हैं हाँ, थोड़ा उनको हम बताइए। सिंथेटिक सोप्स बोलते हैं। ठीक उनमें है। वेजिटेबल ऑयल यूज नहीं होता, ठीक है। उसमें सिंथेटिक ऑयल भी, उसमें ऑयल यूज नहीं होता। अच्छा। उसमें सिंथेटिक कंपाउंड्स होते हैं, ठीक एक है। पॉलीमर बनता है। अच्छा। उसकी खासियत ये होती है सर कि वो स्किन से ऑयल को नहीं, गंदगी को तो हटा देगा, अच्छा। बट जो ऑयल और मॉइस्चर है उसको रिटेन करवा देगा। अरे वाह, अरे वाह। तो आपकी स्किन, जैसे आपने देखा होगा कुछ साबुन ऐसे होते हैं जिनको आप लगाने के बाद शरीर चिकना चिकना सा रह जाता है, हाँ, yes, तो yes, वो थोड़ा सा इरिटेटिंग लगता है, ठीक है। लेकिन स्किन तब भी अच्छे से तब भी ड्राई हो जाती है। ठीक है। ये क्या है, चिकनापन भी क्रिएट नहीं करते लेकिन स्किन को तब भी मॉइस्चर रिटेन करवाते ठीक है। जैसे कोई हैं। सर मैं नाम जैसे हो? पर्सनली खुद यूज जो करता बताएं, हूँ बताएं, वो हाँ। है मॉइस्चर एक्स के नाम से सिंथेटिक मॉइस्चर सोप। एक्स के नाम से। अच्छा। मॉइस्चर एक्स अगर आप सर्च करेंगे, अच्छा, पियर्स ग्लिसरीन वो है सर पियर्स ग्लिसरीन बेस्ड सोप भाई ये चिकनाई कर देते हैं बट सूट नहीं करेंगे आपको। अच्छा अच्छा अच्छा। स्पेशली अगर आपने बारिश के मौसम में ग्लिसरीन बेस्ड सोप लगाए ना तो वो ठीक चिकनाहट जाएगी ही नहीं। ओके, प्रॉब्लम बना रहेगा। तो हर मौसम के लिए सिंथेटिक सोप्स मोस्ट यूजफुल ठीक है, ठीक है। तो एक सजेशन तो ये हो गया आपका। दूसरा सर शैम्पू की अगर बात करें, हाँ, शैम्पू के विषय में बताएं। सर शैम्पू में क्लिनिक प्लस, हेड एंड शोल्डर सब बहुत अच्छे शैम्पूज हैं। अच्छा। लेकिन जिनके बाल लगता है, जिनके बाल बहुत ड्राई और फ्रिजी होते हैं, जी। वो लोग, ये आपके मॉइस्चराइजिंग शैम्पू आता है डव का और पियर्स का, डव का आता है। डव का आता है। अच्छा। तो जिनके बाल ड्राई और फ्रिजी हैं हाँ। वो डव मॉइस्चराइजिंग शैम्पू यूज करें। ठीक है। जिनके पास स्कैल्प ऑयली बहुत ज्यादा है कि हाँ, एक दिन हाँ। में बाल चिकड़ने लग हाँ, जाते हाँ, हैं हाँ, और ऑयली हो जाते हैं, वो एंटी डेंड्रफ शैम्पू। एंटी डेंड्रफ शैम्पू यूज करें। अच्छा। तो इस तरीके से आपको पहचानना होगा कि आपके बाल किस तरह के हैं, उसके जी, हिसाब से जी, आप जी। अडेप्ट कर लें। ठीक है। कुछ लोग ऐसे होते हैं
जिनको रोज भी शैम्पू करना पड़ सकता है। अच्छा हाँ जैसे मैं पर्सनली रोज शैम्पू करता हूँ, ओके और पिछले जब से मुझे लगता है 7 या 8 इयर्स को मैं तब से रोज ही करना पड़ता है, क्योंकि मेरे ठीक है। स्कैल्प बहुत ऑयली है। अच्छा कुछ आप लोग कौन सा यूज करते हैं शैम्पू सर डॉक्टर? मैं तो हेड एंड शोल्डर्स Head and एंड Shoulders। डव को ऑल्टरनेट करता हूँ। अच्छा करते हैं, राइट राइट, अच्छा ठीक है। सो ये चीज है, प्लस जिनके स्कैल्प ड्राई है तो वो हफ्ते में केवल 2 ही बार शैम्पू करें, ओके ताकि उनके सिर पे ऑयल इकट्ठा हो पाए, इकट्ठा होता है, राइट, वो जो ड्राइनेस है वो खत्म हो। और जिनका ज्यादा बन रहा है एक्सेस में, वो रोज डेली डेली करना, एक तो ये सजेशन हो गया आपका। इसके अलावा डॉक्टर और डाइट वगैरह में कुछ? सर डाइट में तो ये है कि विंटर्स में वैसे भी थोड़ा सा लोग लेजी हो जाते हैं। जी जी जी, आई तो वुड सजेस्ट कि रेगुलर एक्सरसाइज मेंटेन करना बहुत जरूरी है। ठीक स्किन है। पे पसीना आना बहुत जरूरी है। ठीक है पसीना आने से क्या होता है, कुछ न्यूट्रिएंट्स ऐसे होते हैं, कुछ हार्मोन्स ऐसे होते हैं जो पसीने में रिलीज होते हैं। ठीक है अगर आप रेगुलर एक्सरसाइज करोगे तो आपकी स्किन पे वो पसीने की लेयर रहती है, तो वो हार्मोन्स और वो केमिकल्स भी काम करते हैं। टॉक्सिक्स निकलते रहेंगे, बिल्कुल ठीक है, सर, ठीक वो है। निकालना बहुत जरूरी है। अच्छा विंटर्स में, बिल्कुल सर। ठीक है। समर्स में क्या प्रिकॉशन लेना चाहिए? सर समर्स में तो ये है कवर होके निकलते हैं सर, लोग। जिनको भी स्किन सेंसिटिविटी है हाँ, सन से, हाँ वो सनस्क्रीन का तो इस्तेमाल चेहरे पे करना ही है। करेंगे। विच इज बेस्ट डॉक्टर सनस्क्रीन? सर सनस्क्रीन सारी की सारी बहुत अच्छी है। अच्छा अच्छा 50 SPF एक टर्म होता है, ठीक है। SPF SPF सन प्रोटेक्शन फैक्टर 50 प्लस। 50+, वो अगर आपकी सनस्क्रीन है हाँ तो आप उसको आराम से सेफली यूज कर सकते हैं। समर्स में। बट आई वुड सजेस्ट रेप्यूटेड मेडिकल ब्रांड्स लाइक सन फार्मा, ओके सिप्ला, इंटास, ओके, इनकी सनस्क्रीन हमेशा बहुत अच्छी होती ठीक है ठीक है। तो समर्स में सनस्क्रीन यूज करना है, बिल्कुल सर। और विंटर्स में थोड़ा सा सन को लेना है, लेकिन और ऑयलिंग थोड़ा सा करना है नहाने के पहले। जी सर। ये आपका सजेशन। जी सर। और इसके अलावा डाइट में क्या है, इम्प्रूवमेंट करें हमारे? सर डाइट तो देखिए थ्रू आउट द ईयर सेम ही अच्छा, रहती है। अच्छा, अच्छा। जो सीजनल वेजिटेबल है वो तो आपको हमेशा ही खानी ठीक है, जिससे न्यूट्रिएंट्स पूरे बॉडी में पहुंचते है। रहे। बिल्कुल सर। एंड सर जो वेजिटेरियंस हैं जी वो एटलीस्ट मिल्क का कंजम्पशन करें, ओके, कम से कम 400 to 500 ml दूध या दही। दही तो खैर आधा किलो काफी हो जाता ठीक है, है ठीक है बट दूध दही थोड़ा सा अपनी डाइट में इंक्लूड करें। ठीक है। प्रोटीनेशियस डाइट से इम्यूनिटी भी स्ट्रांग ग्रीन रहती है। सैलेड यूज कर सकते हैं? सर ग्रीन सैलेड तो देखिए वैसे भी फाइबर के लिए लेनी है। जी जी जी, अच्छा ये हो गई बात, ठीक है ठीक है। अच्छा वाटर कितना लेना चाहिए डॉक्टर? सर वाटर मेरा तो जैसे मानना आप लोग है, बोलते हैं कि स्किन लुब्रिकेटेड रहनी जी चाहिए, सर, है सर ना? हमारे वर्क पे डिपेंड करता है कि हमें कितना वाटर अच्छा लेना चाहिए। अच्छा, किस तरह का वर्क आप कर रहे सर हैं? जैसे मेरे दिन में 2 घंटे, जैसे दिन से शाम तक लेके मैं थोड़ा 10-12 किलोमीटर की मेरी वॉकिंग हो जाती है। मैं जिम भी करता हूँ। ठीक है, तो सर मेरा वाटर कंजम्पशन डाइट को इंक्लूड करके, जैसे मेरा पर्सनली 10 लीटर पानी है, ओके, तो वो हर किसी के लिए सूटेबल नहीं है। नहीं है, बट एक एवरेज आप रेंज पूछ रहे हैं, हाँ तो 4 लीटर्स मैं बोलूंगा, 4 बोतल पानी, एक सुबह, एक दोपहर, एक शाम और एक रात। अच्छा अगर आप इस तरीके से डिवाइड करके लें ओके। तो आपको किडनी स्टोन से लेके यूरिन इन्फेक्शन से लेके बहुत सारी प्रॉब्लम्स प्रिवेंट हो जाएंगी। यानी स्किन भी ग्लो करेगी क्योंकि उसको प्रॉपर लुब्रिकेशन मिल रहा है। बिल्कुल 4 सर। लीटर पानी हर व्यक्ति के लिए जरूरी है। जरूरी है सर। अच्छा ये बच्चे और यूथ और सीनियर्स के हिसाब से कुछ इसमें? सर वेट के हिसाब से कर लें। वेट के अगर हिसाब 60 से। केजी अगर 4 लीटर है ठीक तो है। 30 किलोग्राम 2 लीटर है, ठीक है 15 किलोग्राम जो है वो 1 लीटर है। ठीक है ठीक है ठीक है। यानी ये हमारे सब दर्शक साथियों को इस पर ध्यान देना चाहिए। बिल्कुल सर। अच्छा ये बताएं डॉक्टर साहब, जो हमारे दर्शक आपको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, अगर आपसे मिलना चाहते हैं जी और एक्सपर्ट एडवाइस या किसी तरह की उनकी कोई समस्या है, जी तो आप अपना कॉन्टेक्ट नंबर बताएं, अपने आवर्स बताएं कंसल्टेशन के, जी। बताइए मैं सबसे पहले तो आपको अपना जो मेरा पर्सनल केबिन का नंबर जी है बताएं बताएं। हाँ एक तो है 0751 जो 0751 ये ग्वालियर का एसटीडी कोड है, बिल्कुल 4700 4700 910। 910। ठीक है राइट सर। right, ये sir. नंबर हमारा, ये तो मेरा ऑफिस का नंबर है। ठीक है प्लस आपको किसी भी प्रकार की कोई एडवाइस चाहिए, बिल्कुल, बिल्कुल। आपको कोई भी गाइडेंस जी, चाहिए, जी, प्रॉब्लम जी, चल रही है, ठीक तो है। आप आए इस ठीक है। नंबर पे कॉल करके आए और मुझसे अपॉइंटमेंट consult- फिक्स कर लें आपसे। बिल्कुल सर। ठीक है। बिल्कुल। अच्छा टाइमिंग्स क्या रहते हैं डॉक्टर क्लिनिक की? सर मेरा सेंटर के मॉर्निंग 10 AM से लेके दोपहर 2 PM तक है 10 AM to 2 PM, एंड शाम को 7 to 9 PM है। 7 to 9 PM, ये आपके टाइमिंग्स हो गए। इसके अलावा किसी को किसी टाइम पे आना है, ठीक है कॉल करके है। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। ऑन कॉल आपसे बात की जा सकती है, आपसे मुलाकात की जा बिल्कुल सकती सर। है। अच्छा डॉक्टर साहब विजिट के लिए भी जाते हैं, जैसे कोई पेशेंट है तो? सर मैं विजिट के लिए सिर्फ और सिर्फ हॉस्पिटल पे जाता हूँ। ठीक है ठीक है ठीक है। कोई अगर बेड रिडन पेशेंट बेडरिडन पेशेंट है, उसको तो कोई सर सोर्स उस हो केस गया में या तो कुछ हो देखिए गया सर, है, फिर उस केस में तो क्या आउट ऑफ ह्यूमैनिटी भी जाना पड़ता है। जाना पड़ता है, राइट। आप किसको कैसे डिपेंडिंग ऑन द उठाओगे? सिचुएशन ऑफ द पेरेंट, सर, ऑन द पेशेंट, मतलब क्रूएल्टी हो जाए, आप किसी को जबरदस्ती बेड से उठा रहे हो बेड जो पे नहीं उठा के सकते। यहाँ लाना, राइट राइट।
तो तो आप मैं चला जाता ग्वालियर हूँ। लोकल में विजिट कर लेते कर हैं। लेता हूँ सर। ये जो अपने हॉस्पिटल्स हैं यहाँ से कॉल आता है आपको सर मैंने तो घर पे भी जाके देखा हुआ है। कंसल्टेशन? अरे वाह, अरे देखा वाह, हुआ है। ठीक है, ठीक है। तो साथियों, ये थी डॉक्टर साहब से मुलाकात और मुझे उम्मीद है आपको बातचीत पसंद आई होगी और आप सब भी, अगर आपके पास कोई समस्या है तो डॉक्टर साहब से संपर्क करेंगे और समस्या से निदान प्राप्त करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबकी तरफ से डॉक्टर साहब को धन्यवाद बोलता हूँ, Thank you, आने sir. के लिए शुक्रिया भी बोलता हूँ। थैंक यू।